हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं उड़ीसा की फेमस मिठाई जो कि है रसबली। और ख़ास इसीलिए क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर में इसका भोग लगाया जाता है। और मुझे खास कर इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत ही कम सामान में बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको इस मिठाई के बारे में और भी कुछ जानकारी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो इसकी शुरुआत कुछ यूँ है कि यहाँ पे मैंने लिया है एक पतीला और इसमें मैं डालूँगी ये दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे चाशनी में भी बना सकते हैं। चाशनी में बनाएंगे तो ये गुलाब जामुन का टेस्ट आएगा इसमें, अगर दूध में बनाएंगे तो इसमें रसमलाई का टेस्ट आएगा। तो ये देखिए अब ये दूध भी उबल चुकी है। तो इस दूध को हमें इतना उबालना है ताकि ये बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो जाए। और अगर आप चाहें, अगर आप इसे इंस्टेंट गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ पे दूध अब आधा क्वांटिटी में आ चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हल्दी। इससे इसका कलर बहुत ही शानदार आएगा, बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसमें हल्दी भी डालते हैं तो इसका स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चीनी। तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट चीनी डालें और इस दोनों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। दूध और चीनी को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे मिला देंगे। तो इसमें ख़ास फ्लेवर लाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इलायची, जिसे कि मैंने हल्का सा बस क्रश किया है। और इस सबको हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। और इस दूध को हम तब तक उबालेंगे जब तक कि ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे दूध को हमने गाढ़ा कर लिया है। तो 2 लीटर दूध था, यहाँ पे हमने इसे आधा लीटर बना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से तैयार हुआ है। बिल्कुल रबड़ी फॉर्म में ये बन के तैयार हुआ है। और अब इसमें जाएगा कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये किशमिश, उसके बाद मैं डाल रही हूँ ये काजू और बादाम। तो इस सबको आप छोटे छोटे टुकड़े करके डालें, इससे ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो अब ये बन के तैयार हो चुका है, तो इसे रखेंगे हम साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। आप चाहें तो इस मिठाई को आप छेने से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। और अब इस पनीर को हम करेंगे ग्रेट। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस पे इसे ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब बारी है इसकी मिठाई बनाने की। अब इस पनीर को बाइंडिंग के लिए अब इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये सूजी। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे एक बार ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लें ताकि वो फाइन हो सके। तो सूजी के बाद हम इसमें डालेंगे ये आटा। तो ये गेहूँ का आटा है जिसकी हम रोज़ रोटियाँ खाते हैं। तो इस दोनों को डालने से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो अब इसे हमें हाथों से अच्छी तरीके से मसलना होगा। आपने अक्सर देखा ही होगा कि हलवाई लोग छेना या पनीर को कितनी अच्छी तरीके से मसलते हैं हाथों से। उससे क्या होता है कि हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनती है। और इसीलिए हमने पनीर को भी ग्रेट किया था ताकि इसकी सॉफ्टनेस बहुत बढ़िया हो। तो ये लीजिए अब ये बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार किया है। तो सॉफ्ट डो तैयार होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मिठाई बहुत ही टाइट बनकर तैयार होगी। तो इसीलिए जितना हो सके उतनी अच्छी तरीके से इसे मसलिए। तो अब हम करेंगे इसको रोल और इसे हम इक्वल भागों में कट कर देंगे। तो जब भी आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो इस मिठाई को आप घर पे बना सकते हैं, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैंने लिया है एक छोटी सी लोई और उसे इस तरीके से हाथों में घुमाते हुए मैं उसे राउंड शेप दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसी तरीके से हम बाकी सारे मिठाई भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे हाथों में घुमाते हुए। और प्लेट पे आप इसे इस तरीके से एक बार राउंड कर देना ताकि ये बढ़िया तरीके से शेप में आ सके। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही सारी मिठाई तैयार कर लिए हैं और अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पे हीट किया हुआ है। तो बाकी सारी मिठाई डालने से पहले आप एक छोटी सी मिठाई बनाएं, यूँ छुटकू सा, और इसे आप इस तेल में डाल के देखें कि आपकी मिठाई कहीं टूट तो नहीं रही है। अगर टूट रही हो तो आप उसमें थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा आटा फिर से आप डालें और उसे फिर से पाल्म की हेल्प से एक बार फिर से मसल दें। तो ये देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये मिठाई बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुई है। तो अब इसी तरीके से हम बाकी सारी मिठाई भी अब इसमें एक एक करके डाल देंगे।
और ये जैसे ही एक तरफ से पक जाए तो आप इसे दूसरी तरफ पलट देना। और ये बहुत बढ़िया मिठाई है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये देखिए यहाँ पे ये मिठाई फ्राई हो चुके हैं और इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अब इसे निकाल रही हूँ और इसी तरीके से हम दूसरे बैचेस भी फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे बैचेस डाल रही हूँ और एक एक करके यहाँ पे मैं सारी मिठाई इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए अब दूसरे बैचेस भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, तो इसे हम एक बार निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अब सारे मिठाई को फ्राई कर लिए हैं और अब ये जाएगा दूध में, वही दूध में जो दूध हमने पहले तैयार किए हुए थे। तो ये देखिए मैंने ये दूध को फिर से गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मिठाई। तो आप इसके एक बॉयल आने तक इसका वेट कीजिए और जितनी अच्छी तरीके से ये दूध को एब्जॉर्ब करेगा आपकी मिठाई उतनी ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे 1 से 2 बार उबाल आने के बाद आप इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। तो ये लीजिए अब आपकी उड़ीसा की फेमस मिठाई अब बन के तैयार है। तो अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस मिठाई को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मिट्टी का बर्तन। तो रसबली को मिट्टी के बर्तन में ही सर्व किया जाता है। तो ये लीजिए अब ये मिठाई बन के तैयार है। तो आप इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको। और हाँ, अगर आप उड़ीसा से हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।